नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे, यानी केमिस्ट्री का पेपर के बारे में बात करेंगे। 22 मार्च का ये पेपर होने वाला है। 100% सही आपको बताएंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर की हम बताएंगे, विद आंसर की बात करते हैं। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पेपर, रसायन विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12। समय इसका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। पूर्णांक 56 नंबर का रहेगा। खंड ए की बात करते हैं, बहुविकल्पनात्मक प्रश्न है। तो 1 से 18 तक सभी का उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सांद्रता की कौन सी इकाई पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें बेटा जी क्या आएगा, मोलता आ जाएगा। उसके बाद शुद्ध जल की मोलता होती है, तो ये होगा 55.5 m। 3 नंबर के 1 मोल MnO। तो 4 नंबर Mn2+ के परिवर्तन के आवश्यक फैराडे की संख्या है, तो इसमें 6 आ जाएगा। 4 में गैल्वेनिक के लोहे की सतह पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो Zn। उसके बाद 5 नंबर के एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर 1 सेकेंड है, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी 0 दे आएगा। उसके बाद 6 नंबर में बात करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर। ठीक है। 7 नंबर में निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, तो इसमें द आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको द आ जाएगा। 9 नंबर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एवं एक जेम डाइहैलाइड है, तो ब आ जाएगा। 10 नंबर राइट आंसर आपका ब हो जाएगा। उसके बाद हम 11 नंबर की बात करते हैं। तो 11 नंबर में क्या है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्रिड के साथ गर्म करने पर बनता है, तो इसमें द हो जाएगा। 12 नंबर में राइट आंसर एथिन आ जाएगा। उसके बाद 13 में स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन में, तो 14 नंबर में आपका ब हो जाएगा। 15 नंबर की बात करते हैं, तो 15 नंबर में आपका अभी क्या दे रखी है, तो 15 नंबर में ब हो जाएगा। फिर 16 नंबर की बात करते हैं, 16 नंबर में आपका ए हो जाएगा। 17 में ब हो जाएगा और 18 में द हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि वह समय जब अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल। 2 की बात करते हैं, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिसे अवशिष्ट कर क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। 3 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन एक क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में कि लिथियम के ल्यूटीशियम तक के तत्वों के परमाणु एवं आयनिक त्रिज्यों के समग्र हर्ष कहलाता है, तो इसमें यह आंसर आ जाएगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु आयन है, तो आयरन है इसमें। 6 में विलियमसन संश्लेषण में कि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया के डाइएलेनिक ईथर बनता है, तो 6 में ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर के दोस्तों आपके सामने 7 का ये आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर आपका आता है 8 नंबर का जलीय विलयन फेहलिंग विलयन ए कहलाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। 9 का आंसर है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। 10 का यहाँ है। इस प्रकार सभी के 10 तक आपको आंसर मैंने बता दिया। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 3 नंबर में अति लघुदार्घ्य प्रश्न है 1 से 10 तक। तो पहला क्वेश्चन है कि अणुसंघ के गुण धर्म किसे कहते हैं। दूसरा है कि प्रसरण किसे कहते हैं। तीसरा है कि कोलराउस का नियम क्या है। चौथा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले आर्यनीय समीकरण को लिखना है। 5 का है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु की परिभाषा लिखना है। छठा है इस प्रकार, छठा है भी 7 का क्वेश्चन है, 8 का क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए 10 तक।
तो इनके सभी के आंसर के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों ये रहा उनका उत्तर। तो पहले में जो था ना बहुविकल्प प्रश्न, तो यहाँ पे आपको नोट करना। दूसरे का जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन थे उसको यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन की आप बात करते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसकी प्रकार, फिर 5 का, छठा, 7 का, 8 का और 9 का, और ये 10 का हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब की बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के मोलरता और मोललता में को समझाइए। दो चीज़ है। 5 नंबर में कि मोल अंश की व्याख्या कैसे होती है वो लिखनी है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 1.5 नंबर का, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 7 का क्वेश्चन देख लीजिए कि Cr तथा Cu के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तथा इनमें ऑफ वो नियम के उल्लंघन का कारण बताना है। फिर 8 का कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है। 1.5 नंबर क्वेश्चन है। फिर 9 का है, नौ का है निम्नलिखित में उप संयोजन यौगिक के आईपीएस का नाम को आपको लिखना है। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक के सूत्र आपको लिखना है। तो ये 5 चीज़ दे रखी है, सभी के आपको सूत्र लिखने हैं। ठीक है। फिर 11 का निम्नलिखित यौगिक संरचना लिखनी है, तो 3 है इसमें, सभी के ऊपर संरचना करनी है। फिर 11 का क्वेश्चन है। फिर 12 का है, 12 का सवाल है, 13 नंबर का है। तो ठीक है, हमें 13 तक आंसर के बारे में बात करते हैं अभी। दोस्तों ये रहा आपका 4 नंबर का जो आंसर था वो इस प्रकार से लिखा होगा। तो 4 नंबर का आंसर आपको यहाँ ऐसे इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी है। ठीक है। तो अब 4 नंबर का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर 5 नंबर का आ गया। फिर आपका ये 6 नंबर का आंसर आ गया। 6 का आंसर आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता 7 नंबर का। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन था उनका आंसर ये होगा। फिर 7 का है, फिर 8 का यहाँ है, 9 का यहाँ है। फिर 9 के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, 10 के अंदर भी आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का लिखा हुआ है। सभी के आंसर की आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। फिर 11 का आ गया, 12 का, और फिर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पर दे रखा है। 14 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो आप क्वेश्चन देखिए, खंड से है कि 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। तो सभी का आंसर की मैं आपको बताने। 15 नंबर में है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के बनने वाले मुख्य उत्पादों की संरचना आपको बतानी है। तो 3 नंबर का रहेगा, उसमें भी आपको अथवा देखिए। 16 का है। फिर खंड द के अंदर 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर में आपको 250 शब्दों में आपको इसको निबंध ना तो प्रश्न है ये। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। 18 का है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 14 में जो अथवा देखा था उसका भी आंसर ये है। फिर 15 नंबर का आ गया, 15 का अथवा का आ गया आंसर। फिर 17 नंबर आ गया, बीच में 16 नंबर ये आ गया। फिर 17 नंबर आ गया, 17 का अथवा का आंसर आ गया। फिर 18 नंबर का आ चुका है, 18 का अथवा का आ गया। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।